नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में, जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है। इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा के इतिहास और इसके पौराणिक महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि यात्रा का मार्ग और मुख्य पड़ाव क्या है और इस यात्रा के दौरान किन धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इसे लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। सबसे पहले जानते हैं अमरनाथ यात्रा के इतिहास और इसके पौराणिक महत्व के बारे में। अमरनाथ गुफा को शंकर भगवान का निवास माना जाता है। भोलेनाथ यहाँ माता पार्वती और गणेश जी के साथ निवास करते हैं। ये जगह श्रीनगर से 145 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बर्फ से बने शिवलिंग की पूजा का विधान है। बर्फ से बने होने के कारण ही इन्हें बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। भोलेनाथ के इस हिम स्वरूप को अमरेश्वर भी कहा जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ इनके दर्शन के लिए आते हैं। इस पावन शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्त जून से अगस्त के बीच ये यात्रा करते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 29 जून से हो चुकी है। अमरनाथ गुफा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर साल बर्फ से शिवलिंग बनता है। ये चंद्रमा के चरणों के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी का ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। अमरनाथ गुफा में पहले बर्फ की एक छोटी सी आकृति बनती है, जो लगातार 15 दिनों तक थोड़ी थोड़ी होकर बढ़ती जाती है। लगभग 15 दिनों में इस शिवलिंग की ऊंचाई 2 गज से ज्यादा की हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा का आकार घटता जाता है, ये शिवलिंग भी घटने लगता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो यह शिवलिंग भी अंतर्ध्यान हो जाता है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा का ये चमत्कार देखने यहाँ आते हैं। माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। जो भी व्यक्ति इस शिवलिंग की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए इस यात्रा की खास तैयारियां की जाती हैं। इस यात्रा में हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं के सामने कई चुनौतियां आती हैं। भयंकर ठंड के बीच उन्हें बाबा के दर्शन करने होते हैं। यहाँ बर्फ हटाकर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के इंतजाम किए जाते हैं। अब जानते हैं कि इस गुफा की खोज आखिर कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार कश्मीर घाटी जब पूरी तरह से पानी में डूबी हुई थी, तब कश्यप मुनि ने यहाँ नदियों का निर्माण कराया। पानी का स्तर जब कम हो गया तो वहाँ घाटियों का निर्माण हुआ। इसके बाद भृगु मुनि प्रवास पर गए और उन्होंने इस अमरनाथ गुफा की खोज की। इस गुफा का जिक्र शास्त्रों में भी है, हालांकि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और लगभग 150 साल बाद बूटा मलिक नाम के एक गडरिया ने इसकी फिर से खोज की। कहा जाता है कि जानवरों को चराते हुए बूटा की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने बूटा को एक कोयले से भरा झोला दिया। घर पहुंचकर जब उसने यह झोला खोला तो यहाँ कोयला सोने के सिक्कों के रूप में दिखा। इसके बाद साधु का धन्यवाद करने के लिए बूटा उस गुफा में फिर से गया, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं था। जब बूटा ने गुफा के अंदर जाकर देखा तो वहाँ बर्फ से बना सफेद शिवलिंग चमक रहा था। माना जाता है कि तभी से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान है। इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था। उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। इस जगह पर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है जो मन को शांति देती है। यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से इस यात्रा को कठिन माना जाता है। बाबा अमरनाथ की इस यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता अनंतनाग जिले में स्थित 48 किलोमीटर का है, जिसे नुनवान पहलगाम पथ भी कहा जाता है।
यहाँ श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए पंजीकरण करवाना होता है। वहीं दूसरा रास्ता गांदरबल जिले में है। ये 14 किलोमीटर का है। ये रास्ता छोटा और संकरा है। इसे बाल टाल मार्ग कहते हैं, लेकिन इसकी चढ़ाई कठिन है। हर साल अमरनाथ यात्रा का आयोजन जम्मू कश्मीर सरकार और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। इस पवित्र यात्रा के दौरान कई धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले श्रद्धालु पहलगाम में गंगा नदी में स्नान करते हैं। कुछ लोग यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। भगवान शिव के भजन कीर्तन गाते श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं और अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के हिमलिंग का दर्शन करते हैं।